तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जकास होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको पता है आज क्या है। तो दोस्तों, जी हाँ, मैं बताना चाहता, आज है दोस्तों मदर्स डे। तो आज काफ़ी अच्छा दिन है मेरे लिए, जो कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना। तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, यानी और मैं अपने बारे में बताने वाला। तो दोस्तों, सुबह उठो, आप तो कुछ करते नहीं हो, माँ को ही बोलते माँ चाय बना दो, फिर बोलते हो कपड़ा ला दो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बिस्तर में पड़े पड़े माँ चाय दीजिए, क्या दीजिए, ठीक है। तो माँ के भरोसे सब कोई बैठे रहते हैं। तो माँ सोचती है, माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग उसके ही तो बच्चे हैं ना। तो बहुत ही अपने माँ के बारे में कितने गुस्से वाला टाइप का होता है, ठीक है। तो जितना गुस्सा करती है उतना ही प्यार देती है, जो कि आप सबको पता है, ठीक है। माँ का ममता जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्यार है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने माँ के बारे में, ठीक है। तो मैं बहुत ही दुखद बातें बताने वाला हूँ, जो कि आपको 2020 कोरोना भी आती है। तो मेरी माँ का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, जो कि 21 में उनका बहुत जोर से एक बीमारी हो, उसी से वहीं से शुरुआत हुआ एकदम बीमारी, जो कि मुझे पता नहीं था। तो धीरे 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 करते 1-2 महीना गुजर गया, एकदम हालात इतना गंभीर हो गया, जो कि मुझे मजबूरन बहुत ही काम की करना पड़ा है, जो कि आप सबको मैं आगे बताने वाला। एक ट्यूमर पैदा हुआ, ठीक है। ट्यूमर जो कि बहुत ही खतरनाक और घातक होता है, जो कि आपको पता होगा। ट्यूमर यानी कि एक विस्फोड़ा जैसे होता है ना, रहता है। तो हम लोग क्या किए दोस्तों, शुरू में तो हम कुछ नहीं किए, ठीक है। मेरी नानी सब क्या क्या की थी, झाड़ फूँक करवाई थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। झाड़ फूँक में मुझे पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसका नफरत है, हमको सुनना भी हमको पसंद नहीं है। झाड़ फूँक ऐसा चीज़ है जो कि आप सबको नहीं करवाना है, ठीक है। मैं झाड़ फूँक पे विश्वास नहीं करता हूँ और करूँगा भी नहीं, ठीक है। काहे कि मुझे पता है क्या क्या हो। ऐसा बहुत ही मैं प्रयास कर रहा था अपनी माँ को ठीक करने के लिए। पता है दोस्तों, मैं ठीक करने के लिए क्या किया था, उधार मांगा था सबसे, कम से कम मेरी टीचर से मांगा था, फिर जहाँ मैं काम करता वहीं से मांगा था, जो कि मुझे बहुत ही कर्जा लेना पड़ा। तो बहुत ही कर्जा लिया, जो कि मेरी बस की बात नहीं थी। जो कि आप इस मोबाइल को देख रहे हैं ना, ये है मेरा मोबाइल 17,000, ठीक है। 17,000 पैसा मेरे पास नहीं था, जो कि 17,000 के लिए मैं लोगों से भीख मांगता था, फिर ये करता था। तो भीख नहीं मतलब मांगता था, तो कोई दे देते थे। मेरे टीचर्स है बेस्ट टीचर, जो कि मैं खुल के बातें करता हूँ। तो उसका नाम उषा किरण मैम है, जो कि आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है, भविष्य में कुछ काम देगा। तो उनसे मैंने लिया था 7,000। और हाँ, बातें तो होती रहती है, तो मैं उनसे मांगता रहता था, कुछ भी हेल्प तो दे देती थी। तो मुझे भी अच्छा लगता था, चलो कोई मुझे साथ दे रहा है। ये दोस्तों, वो जब बीमार हो गई थी, हम उसके लिए पैसा जुटाए, फिर अस्पताल ले गए। अस्पताल में यहाँ हम लोग के गांव तरफ रीची हॉस्पिटल, वहाँ पर भी कुछ उसका इलाज नहीं हुआ। चलो माँ को ठीक करना है, मतलब ठीक करना है। अभी हम लोग चलते हैं मालदा, ठीक है। मालदा चलने के लिए दोस्तों हम लोग हम लोग का गांव लिट्टीपड़ा से हम लोग गए मालदा, ठीक है। बहुत ही पैसा खर्चा हुआ, ठीक है। मालदा पहुँचे, हम नहीं देखे थे, वो नई नई चीज़ें हमको दिखाई दी। उसके बाद हम गए आराम से और देखे आखिर कैसा है डॉक्टर सब। तो हम लोग एक बार गए वहाँ पर, आईएमसी कुछ ऐसा नाम था, जो कि हॉस्पिटल था। हम लोग वहाँ पर घुसे और वहाँ पर मैं उसको ले गया था, मतलब भैया के साथ, नानी भी गई थी। तो हम लोग गए थे हॉस्पिटल, बहुत ही बड़का हॉस्पिटल, जो कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हॉस्पिटल होता है, ठीक है। तो मैं गया था, घुसते समय तो मुझे लगा छोटा सा हॉस्पिटल है, लेकिन जब हॉस्पिटल में जो काम हुआ ना, क्या क्या हुआ पता है दोस्तों, सीटी स्कैन हुआ, फिर क्या क्या चेकअप वुकअप हो गया। मैं आईसीयू में गया, वहाँ पर देखा यार कैसा गजब तरीका से बनाया हुआ, जो कि मैं पहली बार, हमको लगा यार सच्ची में माँ को ऐसा हुआ, तो मुझे देखने के लिए आना पड़ा। पता है दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग बिना चेकअप किए बोलता है कि पहले फीस जमा करो, फिर आपका चेक करेंगे। तो मुझे बहुत ही बड़ा गुस्सा आया, और गुस्से में मैं क्या करता यार, कुछ नहीं करता, ठीक है। तो मैं वहाँ से बिल पेमेंट कर दिया, सब कुछ पैसा वैसा जमा दिया, सब कुछ रेडी कर दिया। उसके बाद क्या था, मैं वहाँ से दवा ववा ले लिया, सीटी स्कैन करवाया, फिर मैं वहाँ से निकल गया। मैंने निकल के देखता हूँ यार, इतना बड़ा हॉस्पिटल, जो कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और वो
आज मैं देख रहा हूँ, वो भी मालदा बाज़ार में, यानी कि बांग्लादेश में, ठीक है। तो मैं वहाँ से निकला, फिर एक बड़ा सा हॉस्पिटल में गया, जो कि कौन सा जो हॉस्पिटल है नाम अभी याद नहीं है, तो खैर छोड़िए वो, लेकिन बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल था। तो मैं वहाँ पर गया, फिर बहुत ही ऐसा क्या बोले, बहुत ही फैसिलिटी था, एकदम वीआईपी, ठीक है। बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ पर, मैं गया था। हमको अच्छा लगा वहाँ पर जाके, लेकिन हाँ एक बुरी चीज़, हमको माँ का इलाज ठीक से नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ पर गया, फिर हम लोग जो सीटी स्कैन करवाए थे उसका जो ये निकलता है, ठीक है, कार्बन टाइप का, तो हम लोग उसको ले गए। वहाँ पर एक डॉक्टर था जो कि पता नहीं कौन था, तो उसको हम बोल दिखाए वो सब सीटी स्कैन वाला, तो चेक करके बताया तुम्हारी माँ का ब्रेन ट्यूमर हुआ है, ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर यानी कि आप लोग को पता चल गया होगा, मैं पहले ही बता दिया शुरू में, तो बता दिया कि ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आपके दिमाग को एकदम विस्फोट कर सकता है, यानी कि विस्फोट, ठीक है। मतलब वो अगर फूट गया तो आपके दिमाग में, यानी कि जो ये होता है मस्तिष्क में, कैंसर हो जाता है, ठीक है, कैंसर हो जाता है। मैं वहाँ से सब कुछ स्कैन करवा के देखा, चेकअप कराया। पता है दोस्तों, डॉक्टर ने बोला 4 लाख चाहिए, 4 लाख, 4 लाख इसकी मम्मी को ठीक करने के लिए। तो मेरा दिमाग एकदम सठिया गया है, ठीक है। मतलब यार 4,000 नहीं है, पर 4 लाख का बात हो रहा है, तो मेरा दिमाग सठिया गया। अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, पागलपंती जैसे मैं सो गया। और क्या बोलूँ, आप सबको समझ में नहीं आता, मतलब हमको समझ में नहीं आता है आखिर क्या करूँ। तो दिमाग में बहुत सारा ऐसे टेंशन आ गया। उसके बाद मैं क्या किया, माँ को जितना हुआ दवा हुआ क्या क्या लिख के दिया था, हम सब खरीद के ला दिए एकदम। उसके बाद घर लौटे, फिर हमको अच्छा नहीं लगा यार, कितना हम इतना ये करेंगे, माँ को देख रेख करेंगे। मेरा इधर एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, मैं पागलपंती हो गया, यानी कि माँ के चक्कर में मेरा सब कुछ बर्बाद होने ही वाला था। लेकिन मैं थोड़ा सा समझा बूझा आखिर क्या हो रहा है माँ के साथ। फिर मैं अपनी माँ को घर लाया, फिर क्या क्या हुआ था वो हमको अभी याद नहीं है। लेकिन उसके बाद मम्मी को ले गए हम, वो लास्ट दिन था जो कि मैं अपनी मम्मी को एक कार से ले गया था, जो कि हमारे यहाँ लिट्टीपाड़ा में मैंने है, ठीक है। तो वो वाला से हम ले गए रिजर्व करके। पता है दोस्तों, बहुत ही पैसा लेता है, 2,000 लिया था हम लोग का, यानी कि रिजर्व करने में, भाड़ा करने में। उसके बाद मेरा फट गया सब, हवा टाइट हो गया। अब मैं क्या करता, देना पड़ा एकदम। 17,000 था मेरे पास टोटल पैसा। उसके बाद मैं गया, फिर माँ को पहुँचाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, एक दिन ऐसा दिन आया था जो कि मुझे बहुत ही गुस्सा लगा, ठीक है, बहुत ही गुस्सा। झाड़ फूक को फिर से बुलाया गया, ठीक है। वो लोग इतना नाटक कर रहा था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अरे यार, कोई ऐसे ऐसे करके जिंदा करवा सकता है, मतलब उसका ठीक कर। इतना गुस्सा लगा यार। यार पता है दोस्तों, जब उस मैंने जब हम लोग मालदा नहीं गए तो उससे पहले क्या हुआ था, एक डॉक्टर रहता है वहाँ मामा घर का, वो खाली पैसा ही मांग रहा, पैसा ही मांग रहा है। इतना गुस्सा लगा, उसके पास हम दिए ही नहीं, ठीक है, मतलब पैसा उसको दिए ही नहीं, उसके दूसरे हम छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पता है, पैसा मांग रहा था, मैं एक भी रुपया नहीं दिया उसको। उसके बाद वो एक दिन नहीं आया, ठीक है। तो नहीं आया तो हम समझ गए कि पैसा के लिए ही इस तरह से कर रहा है। तो अक्सर लोग मतलब जब दुख आता है तो बहुत ही लूटने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहिए, इस सब में बिल्कुल मत फंसिए कि डॉक्टर एकदम चप झोला चाप डॉक्टर से सब मत करवाइए, ठीक है। वो लोग सिर्फ पैसा के लिए आता है और वो अपना इलाज करके चला जाता है, ठीक है। तो मैं जब गया था, फिर ये सब हो गया। अचानक से ऐसा दिन आ गया मेरे सामने जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब देखा भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसा दिन मेरे साथ आ गया। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2022, यानी कि जनवरी 2022, 2022 15 तारीख, यानी कि शनिवार को, ठीक है। जब हम लोग का वहाँ मामा घर में हटिया हो रहा था, तो मैं वहाँ पर गया। फिर माँ हमको इतना, मैंने उसके शुक्रवार को, ठीक है, शुक्रवार को हमारी बहुत सारी बातें हुई, बहुत ही अच्छा लगा। माँ को हम बहुत ही प्यार से बात किए, इतना दिल खोल के हम बात किए, जो जो बोलना चाहते थे सब हाँ कर दिए। फिर अचानक से उसका दिमाग में ऐसा शैतान जैसे उसमें घुस गया जो कि पागलपंती, वो बोल रहे कि देखो ये मौसी दिख रही है, देखो तुम्हारी
नानी दिख रही है, यानी कि उसका शैतान आ गया, यानी कि जो आत्मा होता है ना, आत्मा एकदम। अभी मैं आपको बता रहा तो मेरे आसपास भी एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ठीक है। मेरे देख सकते हैं यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये सब बातें करता हूँ ना तो मेरा रोंगटे खड़े हो जाता है, ठीक है। तो माँ के सामने ऐसा आत्मा भूत प्रेत ऐसे आ जाती थी, जो कि वो बोलते थे देखो वो आया, देखो वो आया, देखो वो आया, देखो वो आया। इस तरह से हमको एकदम बोल बोल के एकदम पूरा डरा देती थी, ठीक है। तो हुआ कुछ नहीं। उसके बाद जब दूसरा दिन बीत गया, यानी कि शनिवार हो गया, शनिवार हो गया, उसके बाद क्या हुआ था पता है दोस्तों? रात को 4 बजे या 3 बजे माँ बोली यार बेटा आज हटिया है, हमको रोटी ला देना, ठीक है। जो मिठाई वाला वो जो गोल गोल होता है ना, तेल से बना हुआ रोटी, ठीक है। तो वो बोला होता है, तो वो लाने बोले। तो चलो माँ बोली है अब लाते हैं। तो मैं जैसे ही सुबह उठा, फिर बिस्तर से माँ को लाया बाहर, और बाहर में मैं रखा, उसको सोने दिया। उसके बाद मैं उसके बगल में बैठा, उसको थोड़ा सा प्यार से बात ही किया, ठीक है। वो सो रही है। धूप बहुत ही खड़ी धूप थी, जो कि मुझे आज मजबूरन मच्छरदानी से, यानी कि मच्छरदानी में ही गमछा टांगना पड़ा। उसके बाद मैं वहाँ पर बैठा। जैसे ही 1-2 बज गए, मैं वहाँ से निकल गया मामा घर से हटिया, ठीक है। चटकम हटिया में मिलते हैं गोल गोल लड्डू, जो कि मुझे बहुत पसंद थे, और माँ इतना प्यार से मुझे ला देती थी एकदम। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो हमको रोना आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो माँ का प्यार होता है बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो मैं गया, फिर हटिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या था दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या बोले, हमको तो रोना ही आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। माँ का ही हो रहा है ना, इसलिए। तो मैं गया हटिया, ठीक है। वहाँ से मेरा भाई के साथ गया था, मुझसे छोटा है, सिमोन के साथ, ठीक है। तो उसके साथ हम गए। तो जैसे हम लोग जा रहे थे एकदम पहुँचे, ठीक है। मेरा जो मामा का बेटा होता है, यानी कि मेरा उसका नाम है विष्णु, ठीक है, विष्णु भैया हम उसको बोलते हैं। तो यार वो लोग बोला तुम्हारी माँ का डेथ हो गया है। हम भी सोच रहे कि क्या बात कर रहे हैं आप, अभी तो हम लोग देख के आए, है कि नहीं। तो भाई भी बोला हाँ देख के आए। ऐसा हो गया मेरा दिमाग में, पता है दोस्तों, एक शैतान शैतान ने मेरा भविष्यवाणी करने का मेरा बहुत ही ये होता है, ठीक है। अभी मैं आपका भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आगे में क्या होने वाला है मेरे बारे में, ठीक है। मैं पहले ही चित्र बना लेता हूँ कि आखिर ऐसा ही होने वाला, तो ऐसा ही हो चुका था। माँ का भी डेथ हो चुका था, पता है, डेथ हो चुका था, यानी कि मर गई माँ। अब मतलब स्वर्गवास होगी, अब क्या करता। उसके बाद हमको विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तब यार आदमियों के इतना ढेर, जो कि मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी आदमी आएगा जो कि माँ को देखेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग गए कहाँ, शनिवार का दिन तो डेथ हुआ था। फिर हम लोग गए ऊपर, बहुत ही बड़ा पहाड़ था, जो कि मैं वहाँ गया। माँ मेरा तो कोई नहीं है दोस्तों, पता है, मेरा तो कोई नहीं है, ना माँ ना बाप, कोई नहीं है। तो ऐसे ही घूमते रहता हूँ, यानी कि अपना रोजी रोटी कमाने के लिए थे। माँ को दफनाने, यानी कि मामा घर में ऊपर, बहुत कम से कम 5 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। नहीं 5 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर जैसे, ठीक है। 4 किलोमीटर जैसे बहुत ही पहाड़ के ऊपर हम लोग का मामा का घर है। वहाँ पर हम लोग रखे, पूरा रोना धोना हुआ। उसके बाद हम लोग दूसरा दिन ले गए, यानी कि आज संडे है, संडे को हम ले गए कहाँ, जंगल, ठीक है। जंगल में जहाँ दफनाया जाता है वहाँ पर गए। फिर दफना के हम लोग वहाँ से क्या क्या क्रियाक्रम होता है, बाप रे इतना। उस दिन हम गए और देख रहे हैं, बाप रे। वहाँ से फिर हम लोग को जाना होगा 5 किलोमीटर, यानी कि मामा का घर से फिर पहाड़ चढ़ना होगा 5 किलोमीटर। हम लोग चढ़ते 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 मेरा थकावट हो गया। हम कुछ दिन ऐसा हुआ, फिर मेरा एग्ज़ाम आ गया। फिर एग्ज़ाम में मेरा लिखना हो गया। फिर लिख के मेरा दिमाग थोड़ा सा उस समय बिगड़ा हुआ था, यानी कि बिगड़ा हुआ, यानी कि मेरा मन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। आखिर करे तो क्या करे, ठीक है। उसके बाद आखिर करते 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 एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम डेट आ गया, फिर एग्ज़ाम लिख दिया, ठीक है।
अच्छा हुआ मैं सही सलामत अपना पढ़ाई पूरा कर लिया। ठीक है, अभी मैं सेमेस्टर 1 में हूँ, यानी कि बीए पार्ट 1। ठीक है, तो आशा करता हूँ भगवान मुझे इसी प्रकार से मुझे साथ दे, आशीर्वाद दे, जो कि मैं आगे बढ़ूँ और अपने माँ बाप का सपना पूरा करूँ जो करना हो। ठीक है, मुझे पढ़ाई में भगवान करे मुझे मन लगा दे। ठीक है, और मुझे आगे चलने के लिए मुझे मौका दे। मुझे दोस्तों आई होप आपको मेरा यह स्टोरी या कहानी बेहद पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं अपने दिल से अपने बातों को मैंने बताया, ये मेरा पर्सनल चीज़ थी जो कि मैं आपको अपने इस वीडियो के तौर पर मैं आपको शेयर किया। तो आई होप थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो बनाऊंगा आगे भी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।